इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की हालत खराब, भाड़े से जुटा रहे हैं भीड़। इंदौर में विधानसभा चुनाव आक्रामक हो चला है। प्रत्याशी एक दूसरे पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी माहौल के चलते नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच इंदौर में भाजपा प्रत्याशी और कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आपकी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उनके बेटे आकाश ने संतों को लिफाफे बांटे और महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। ये आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। इसी के साथ आपकी प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने ये भी कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन होने और मीडिया में खबरें आने के बाद भी जिला प्रशासन ने अब तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर उनका नामांकन रद्द करना चाहिए। वहीं उन्होंने रुपए देकर नाबालिग बच्चों के हाथ में पार्टी के झंडे दिए और बच्चों से मजदूरी कराई। उन्होंने कहा कि मामले में बाल आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। आगे रानी अग्रवाल ने कहा कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश में भाजपा की हार सुनिश्चित है। भाजपा की सभाओं में अब भीड़ ही नहीं जुटती है, क्योंकि जनता इनके झूठ को पहचान गई है। उन्होंने कहा कि इंदौर में भी कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और केंद्रीय मंत्री राजनाथ की सभा में भीड़ नहीं जुटी तो भाड़े पर लोग बुलाए गए। सभा स्थल तक लोगों को लाने के लिए बसों के साथ सिटी बसों को लगा दिया गया। रानी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा और कैलाश विजयवर्गीय पैसों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और लोग बिकाऊ नहीं है। प्रदेश की जनता अब की बार चुनाव में इनके पैसों का घमंड और दम्भ चकनाचूर करने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। जिस तरह से भाजपा के नेता लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि भाजपा को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी भाड़े की भीड़ से सत्ता में काबिज हो पाती है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।